आज संडे है, आपके जॉब के लिए छुट्टी है। आज हम सभी के लिए विशेष दिन है कि रवि भाई जी का इनविटेशन के आधार पर आप सभी आज इस विशेष प्रोग्राम में अटेंड हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आपका जिंदगी परिवर्तन करने का एक नया मोड हो। क्यों, कैसे? देखिए, हम इस दुनिया में आए हैं बहुत सुखी लाइफ लीड करने के लिए। शांत मन हो, खुशी में रहे, आनंद में रहे। इसीलिए सुबह से शाम तक हम कितना कुछ कर रहे हैं। जॉब करते हैं, परिवार को बनाया है, धन कमाया है, बिल्डिंग है, जायदाद है, सब कुछ हमने अपना बना लिया है। रात दिन उसके पीछे भाग रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये सभी करने के बाद आप रियली खुश हैं? रियली खुश हैं? यस और नो? आंसर दीजिए, अनम्यूट कीजिएगा जो भी आंसर देना चाहते हैं। सभी को हिंदी आता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, अनम्यूट करके बता दीजिए यस और नो। सब लोग खुश हैं? नो कुछ सर। भी नहीं है सर, हाँ? कंप्लीट नहीं है। नहीं। नहीं है। अभी देखिए, खुश है इसका मतलब आपके पास धन होगा, पोस्ट एंड पोजीशन होगा, कार होगा। मेरा क्वेश्चन ये है, अंदर से मन से आप खुश हैं? सेल्फ सेटिस्फाइड? जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, शांति सुख का अनुभव करने के लिए, उसमें आप सेटिस्फाइड हैं? भोजन है, एग्रीड। शरीर के लिए कपड़ा है, एग्रीड। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूवमेंट्स हो गया, ओके। दुनिया में लाइफ में आपको एक स्टेटस मिला, ओके, एग्रीड। लेकिन मनुष्य जीवन का जो रियल टेस्ट है वो आपको मिला है? उसमें सेटिस्फाइड है? यस सर, नो? नो सर। नो। व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप छोटेपन में थे, समझ लीजिए 10 साल के आसपास में थे, 5-6 साल में उतना हमको समझ में नहीं आता था दुनिया के बारे में। जब 10 साल के थे, हमारे पास नॉलेज ज्यादा नहीं था, ठीक है? उस समय आप कितना खुश थे और आज कितना खुश है? सच्चे दिल से बताइएगा। छोटेपन में आप खुश थे कि अभी खुश है? सच्चे दिल से बताना है, डॉक्टर के आगे झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि सच्चे बताएंगे तो ही बीमारी को ट्रीटमेंट मिलता है। और यहाँ जो क्लास में कोई भी बड़े नहीं है, कोई भी छोटे नहीं है, हम सभी एक परिवार का मेंबर है, ठीक है? तो आपस में हम लेन देन रखेंगे, बाकी सभी बाजू में रखिएगा। जो भी है, जो भी आप बैंक का जो भी एम्प्लॉय है, जो भी लेवल है, वो सभी बाजू में रखिएगा। ये फैमिली के नाते हम क्या कर रहे हैं, एक सुंदर जीवन जीने का तरीका को हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमको ही सब कुछ आता है, आपसे भी कुछ अनुभव मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, जब छोटेपन में आप खुश थे कि अभी खुश हैं? छोटे में सर। कारण? बचपन में खुश थे ज्यादा। हाँ, बचपन में ज्यादा खुश थे। ठीक है। उस समय आपके पास अनुभव कम था, ज्ञान कम था। आज सब कुछ ज्यादा हो गया, फिर भी खुशी, शांति, आनंद कम हुआ है। लेकिन हम जिंदगी चला रहे हैं खुशी आनंद के लिए, जिसके लिए हम जिंदगी लीड कर रहे हैं वो हमारे पास दिन ब दिन कम होता ही जा रहा है। उसका कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले इसका कारण हम समझेंगे, उसके बाद निवारण समझेंगे। कॉज, व्हाट इज द रीजन, उसके लिए कारण क्या है, ठीक है? देखो, हम जो मनुष्य बने हैं, दो चीजों से बने, मेनली दो चीजों से। एक है बॉडी, दूसरा इसके अंदर एक एनर्जी है, उसको हम सोल कहते, आत्मा कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। एक सोल इस बॉडी के अंदर एंटर होती है जब ये बॉडी माँ के पेट में रहता है, ठीक है? उसके बाद इस दुनिया में जब आती है, सोल
प्लस बॉडी दोनों मिलकर इस दुनिया में बाहर आता है। ठीक है, कोई कोई सोल उस बॉडी में 50 साल रहता है, 60 साल रहता है, कोई 80 साल रहता है, कोई 5 साल रहता है। ठीक है, और टाइम पीरियड होने के बाद वो एनर्जी, वो पावर, वो सोल शरीर से डिटैच होता है। ओके, अभी सोल और बॉडी दोनों हैं, उसको कहते हैं मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। जब उस एनर्जी, पावर, सोल डिटैच हो गए उस बॉडी से, उस बॉडी को क्या कहते हैं? उस बॉडी से वो एनर्जी अलग हो गया, उस बॉडी को क्या कहते हैं? डेड बॉडी। डेड बॉडी। क्यों डेड क्यों कहा? डेड क्यों कहा? आंख आत्मा है, आंख है, हाथ है, पाँव है, जो भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑलरेडी पहले जो था वैसा ही अभी भी है, लेकिन अभी उसको डेड क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? हाँ, आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं। ओके, तो अभी इससे समझ में आता है उस बॉडी जब कर्म कर रही थी उसके अंदर आत्मा था। जब आत्मा अलग हो गया उस बॉडी का वैल्यू जीरो। जीरो भी नहीं, उसको जला देते हैं। उसको रखेंगे तो बहुत बीमारी आएगा, बदबू आएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसको क्या करते हैं? मट्टी में मिला देते हैं, तो नहीं जला देते हैं। राइट, तो दो चीज हो गई है ना, एक है एनर्जी जो निराकार दिखाई नहीं देता है, दूसरा है बॉडी। तो बॉडी क्या है, सोल क्या है? देखिए, बॉडी एक साधन है, एक घर है, एक बिल्डिंग है। किसके लिए? उस सोल के लिए, आत्मा के लिए, कर्म करने के लिए एक प्लेस है बॉडी। अभी समझ लीजिए, अपने शरीर को रहने के लिए बहुत अच्छा सुंदर बिल्डिंग बनाया। जब आप इस दुनिया में आए थे, आपका पिताजी गरीब थे, रेंटेड हाउस में आप थे, आपने बहुत अच्छा कमाई की, आप जैसे चाहते हो वैसा बिल्डिंग बनाया, बहुत अच्छा। बिल्डिंग को बहुत सुंदर रख रहे हैं, क्लीन रख रहे हैं आप, दिन भर 2-3 बार झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, क्लीन रखा। लेकिन उस घर का जो मालिक आप हो ना, आप 3-4 दिन से भोजन नहीं खाया, सोए भी नहीं है, नहाया भी नहीं है, तो आपका हालत क्या होगा? खुश होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, बिल्डिंग तो बहुत अच्छा है, पेंट बहुत अच्छा नया लगाया, क्लीन है, बाहर को दुनिया वालों को बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन उस घर में रहने वाला व्यक्ति शरीर के लिए भोजन नहीं खिलाया, 4-5 दिन से सोया नहीं है, ठीक है, अपने शरीर को नहलाया भी नहीं है पानी से, तो उसका हालत क्या होगा? अच्छी क्या नहीं होगा? रही। अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जो लाइफ का एंजॉयमेंट करने वाला वो व्यक्ति है क्या वो बिल्डिंग है? व्यक्ति। व्यक्ति है। तो बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग क्या है? एक शरीर। एक साधन, एक इंस्ट्रूमेंट। राइट, ओके, ऐसे ही शरीर एक आत्मा के लिए एक साधन है। हमने जिंदगी में क्या किया? ये जो स्थूल शरीर दिखाई देता है ना, शरीर के लिए जो कुछ भी चाहिए वो करते गए, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है ना, सोल है ना, उसको हमने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए आज हमारे मन में टेंशन। शरीर के लिए ब्लैक चमड़ी को व्हाइट कराया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया, अच्छा अच्छा भोजन दिया, तबीयत खराब हो गया तो हॉस्पिटल लेकर गए, सब कुछ किया, लेकिन आत्मा के लिए नहीं किया। अभी बेसिक को जानेंगे, मनुष्य या आत्मा इस दुनिया में कैसे बनता है, कैसे कर्म करता है। ठीक है, एक है कर्म करने वाला निराकार एनर्जी, उसको हम सोल कहते हैं। जब वो सोल बॉडी के अंदर रहता है, क्या दिखाई देता है? नहीं। मशीन द्वारा देख सकते हो, माइक्रोस्कोप द्वारा, नहीं। एमआरआई स्कैनिंग द्वारा। नहीं। तो सोल है कि नहीं? हाँ। आत्मा है कि नहीं? यस। आत्मा है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं निराकार। ठीक है, मनुष्य कैसे बना है? देखिए, वो जो आत्मा एनर्जी इस दुनिया में आई है,
कुछ पाने के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए, लाइफ लीड करने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो वो एंजॉय करने के लिए उनके पास क्या क्या है, वो कुछ करना है, उसको लाइफ एंजॉय करना है तो उनको कर्म करना पड़ता है। अभी आप रसोई में जाते हो, ब्रेकफास्ट खाना है तो ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है ना, नहीं तो होटल से खरीदना पड़ता है ना, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अपने आप तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, आपके जीभ को टेस्ट देना है, ये तो खुद बना के खाओ, नहीं तो किसी ने बनाया वो लेकर आके उस जीभ को खिलाओ, तभी तो वो सुख आपको मिलेगा। उसको कहते कर्म, राइट। तो आत्मा इस दुनिया में आया है कर्म करने के लिए, वो आत्मा मालिक है। तो उस आत्मा को कर्म करने के लिए कर्म इंद्रिया चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रिया माना मालिक आत्मा को कर्म करने के लिए सपोर्ट देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स एंड साधन। मालिक अलग, साधन अलग। ड्राइविंग आप करते हो, स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, मिरर, कार, ये आपके लिए साधन है। दिल्ली से पाटना आपको जाना है, कार को कुछ काम नहीं है, आपको काम है, लेकिन वो लेकर जाने के लिए वो एक साधन है कार। समझ में आ गया? दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही आत्मा को इस दुनिया में कर्म करने के लिए 4 ग्रुप ऑफ साधन है। तो फर्स्ट है मन, दूसरा है धन, तीसरा तन, दूसरा है तन, तीसरा है धन, चौथा है जन। ये है आत्मा, मालिक, निराकार। नेक्स्ट ग्रुप है मन, नेक्स्ट है तन, ये है धन और जन। ठीक है, तो पहले हम इस तन को बारे में जानेंगे, जिसके लिए आपके पास नॉलेज है। तन माना बॉडी, जिसमें आंख, हाथ, पांव, किडनी, हार्ट सब कुछ है, इसको कहते हैं तन। ठीक है, कर्म करने के लिए सभी चाहिए कि नहीं चाहिए? आत्मा को चाहिए कि नहीं? देखना है तो आंख चाहिए, सुनना है तो कान चाहिए, टेस्ट चाहिए तो जीभ चाहिए, कर्म करना है तो हाथ चाहिए, पैदल चलना है तो पांव चाहिए। तो आत्मा कर्म करने के लिए तन को यूज करता है, राइट। नेक्स्ट होता है धन। धन में इस दुनिया में जो भी स्थूल चीजों का आप यूज करते हो, कपड़ा हो, बिल्डिंग, कार, बर्तन, मशीन, मोबाइल, जो भी आप यूज करते हो ये धन के कैटेगरी में आता है, राइट। तो आत्मा को कर्म करने के लिए ये भी चाहिए। नेक्स्ट है जन। इस दुनिया में हम अकेले नहीं रह सकते, हमको दूध चाहिए, कोई लेकर आने वाला चाहिए ना, वेजिटेबल चाहिए, कोई ग्रो करके देने वाला चाहिए ना, कंप्यूटर कोई बना के देने वाला चाहिए ना, और आपके बुढ़ापे में आपको देखने वाले आपके बीबी बच्चे कोई भी तो चाहिए ना, दूध चाहिए तो गाय चाहिए ना। तो ये है जन के कैटेगरी में आता है, तन, धन और जन। इसको समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार आत्मा यूज करती है। ये तीनों दिखाई देता है, इसके बारे में आपके पास अभी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी जो दूसरा 2 पार्ट है जो निराकार है, दिखाई नहीं देता है, वो है एक आत्मा, सोल, दूसरा है मन। ठीक है, इसमें 3 ग्रुप आता है, माने 3 पार्ट्स आता है। मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, संस्कार का काम है याद रखना, रिकॉर्ड रखना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन, आप में से कितना लोगों के पास मन है? जरा हाथ उठाइए। सभी के पास। राइट, ठीक है, मुझे दिखाएंगे आप? मुझे दिखाएंगे आपका मन? मुझे दिखाएंगे आप? आपने हाथ को उठाया, आपने एग्री किया कि आपके पास मन है, ओके, एग्री, नो प्रॉब्लम। क्या मुझे दिखाएंगे? नहीं, ओके। आपने कभी देखा है? देखा है? नहीं सर। तो आप कहते नहीं देखा है, हमको नहीं दिखा सकते, और कहते हैं मेरे पास। तो कैसे आपने कहा कि आपके पास मन है? ठीक है, आप क्या कहते हो? मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा संस्कार, मेरा शरीर, मेरा बिल्डिंग, मेरा बैंक, मेरा सेविंग्स बैंक अकाउंट, मेरा कार, है ना, मेरा मेरा, ये सभी मेरा है। तो मैं कौन? हु एम आई? वो सभी आपका है, एग्रीड, आपके कर्म के लिए ओके, आपके हेल्प के लिए ओके, लेकिन हुम यू आर, आप कौन? आप कौन? सोल, मैं आत्मा हूं।
मैं आत्मा, ठीक से सुन लीजिएगा, मैं आत्मा मालिक इस दुनिया में अलग अलग कर्म करने के लिए अलग अलग कर्म इंद्रियों को यूज करता हूँ। सोचने का कर्म आता है तो मन को यूज करता हूँ, डिसाइड करने का है तो बुद्धि को यूज करता हूँ। जो कर्म किया है उसको स्टोरेज रखने के लिए, जैसे आप पेन ड्राइव यूज करते हो ना, ऐसे ही मेरे पास भी एक पेन ड्राइव है जिसमें इंजीनियरिंग भी है, बैंक का बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, भोजन बनाने का विधि है, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग करने का नॉलेज है। ये सभी कहाँ है? दिखाई नहीं देता है ना, बुक में तो नहीं है, राइटिंग में तो नहीं है, स्कूल में तो नहीं है। ये सभी आपने यहाँ आने के बाद सीखा है और एक जगह पर स्टॉक करके रखा है। उस प्लेस को कहते हैं संस्कार। जैसे पेट में भोजन रहता है ना, ऐसे ही संस्कार में आपने जो किया हुआ कर्म, कर्म का ज्ञान, कर्म का फल स्टॉक रहता है। जैसे आपके घर में बहुत कुछ साधन है, साधन के साथ साथ डोसा बनाया वो भी स्टॉक है, दही वो भी स्टॉक है, जो गंदा चीज सभी स्टॉक रहता है ना घर में, अच्छा बुरा सभी रहता है ना, स्टोर रूम एक रहता है ना। ऐसे ही निराकार में भी एक स्टॉक है, उसको कहते हैं संस्कार। ठीक है। अभी आत्मा कैसे कर्म करता है, ओके, अभी समझ लीजिए। आपको पाटना से दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ हाँ जाना है? सर। हाँ, पाटना से दिल्ली जाना है, तो जाना किसको है, काम किसको है? मुझे जाना। आज आज आपको कल मंडे दिल्ली में एक ऑफिशियल मीटिंग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल मीटिंग है। ठीक है, ओके। आपको इनविटेशन आया, माना मेल आ गया, आप वहां जा रहे हैं, तो काम किसको है वहां? मुझे आपको मुझे काम, ठीक है, ओके। अभी आपको दिल्ली जाना है तो आप क्या करते हैं बताइए? आपको दिल्ली जाना है, कल सुबह आपको इंफॉर्मेशन आ गया, अर्जेंट इमरजेंसी आना है करके आपको इंफॉर्मेशन आई, इन एडवांस में बताया हो तो आप कुछ अरेंजमेंट करते थे। ठीक है, अर्जेंट इंफॉर्मेशन आया तो क्या करते हैं बताइए? समझ लीजिए बैंक का काम है या लौकी का कुछ काम है, कोई ने शरीर छोड़ा है, अर्जेंसी जाना है आपको, क्या करेंगे? फ्लाइट का फ्लाइट। टिकट देख फ्लाइट पकड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन आ गया कि आपको दिल्ली जाना है, तो आपने फिक्स किया कि मुझे दिल्ली जाना है। तो किसने फिक्स किया? आत्मा ने। किसने फिक्स किया? आत्मा ने, कि मुझे अभी दिल्ली जाना है, वो आपका कर्म है। ओके, अब कर्म कहाँ से स्टार्ट होता है? कर्म आपका अभी दिल्ली जाने का कर्म कहाँ से स्टार्ट होता है बताइए? क्या करते हैं दिल्ली जाना है तो क्या करते हैं? फ्लाइट का टिकट बुक करना। हाँ, फ्लाइट फ्लाइट का टिकट बुक करना। बुक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या करते हैं, दिल्ली जाने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शन है, ठीक से सुनते जाइएगा। हर कर्म कहाँ से स्टार्ट होता है, अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले जो निराकार आत्मा अपने बाजू में रहने वाले मन को पूछता है, मैं दिल्ली कैसे जाऊं, अपने मन को पूछता है। तो मन आंसर देता है, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय टैक्सी, बाय कार। ऑप्शंस देता है। कौन देता है ऑप्शन? मन। ऑप्शन मन देता है। आपने किसको पूछा? मन को पूछा। सपोज मन के बदले आपने गूगल को पूछा होता तो गूगल आंसर देता, फ्रेंड को पूछा होता तो फ्रेंड आंसर देता, लेकिन आपने किसको पूछा? मन को पूछा। ठीक है, अभी मन ने 4 आंसर दिया, फ्लाइट, ट्रेन, टैक्सी, ओन कार। तो 4 ऑप्शन को भी आप यूज करेंगे क्या? नहीं। नहीं, क्या करेंगे? बेस्ट ऑप्शन। एक को सेलेक्ट करेंगे। कौन सेलेक्ट करता है? बुद्धि। आत्मा। बुद्धि। आत्मा सेलेक्ट करता है बुद्धि द्वारा। देखिए, आंख नहीं देखता है, आत्मा आंखों द्वारा देखता है। जो ग्लास है ना, रोड को नहीं देखता है, ग्लास द्वारा ड्राइवर देखता है। राइट, ड्राइवर अलग, ग्लास अलग, ये सभी साधन है। करने वाला कौन? आत्मा। तो आत्मा ने पहले क्या किया, सोचने के लिए मन को यूज किया, मन ने 4 आंसर दिया। ये 4 आंसर मन के पास कहां से आया? ट्रेन, फ्लाइट, टैक्सी, ओन कार, ये 4 आंसर मन को कहां से आया? हाँ, हाँ? कहां से मन। आया? मन ने बताया था, मन ऑप्शन ने दिया। बताया, मन, आत्मा ने मन को पूछा, मन ने आंसर दिया, एग्रीड, लेकिन मन को आंसर कहां से आया?
अभी आपके पास कोई कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ? तो पुराने आंसर, हाँ ओल्ड एक्सपीरियंस से आया। हाँ, एक्सपीरियंस का स्टॉक कहाँ है? संस्कार में। कहाँ है रिकॉर्डेड? कहाँ है? संस्कार में है। हम आपसे पूछते हैं भाई जी अभी एफडी का इंटरेस्ट रेट कितना है, आपको याद नहीं तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में जाते हैं ना, जो सर्कुलर आया है अभी का एट प्रेजेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो देखकर हमको बताएंगे ना। तो ऐसी ही मन संस्कार के पास जाता है, उसमें से 4 ऑप्शन उठाकर आत्मा को दे दिया, ठीक है। उस 4 ऑप्शन को क्या करता है आत्मा? बुद्धि को देता है, इसमें एक सेलेक्ट करो। तो बुद्धि ने क्या सेलेक्ट किया? फ्लाइट नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ, रेंटेड व्हीकल भी नहीं मिल रहा है, ट्रेन तो टिकट मिलने वाला ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हाँ, ओन व्हीकल, टैक्सी नहीं, अर्जेंटली जाना है आपको, ओन व्हीकल नहीं मिल रहा है, फ्लाइट भी नहीं मिल रहा है और ट्रेन भी नहीं मिल रहा है। हाँ, ओन व्हीकल में आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो एक ड्राइवर को हायर करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जाना है तो कार, पेट्रोल, उसका ब्लो, उसके सारा डॉक्यूमेंट्स, साथ में पानी, भोजन, वो सभी कलेक्ट करके जाना पड़ेगा ना। जाना है कि नहीं? ठीक है। तो इसके आपने ये सभी करके दिल्ली जाकर वापस आ गए। ओके, अभी मेरा क्वेश्चन है, दिल्ली जाकर आने तक आपने क्या क्या यूज किया? दिल्ली जाने का काम था आपका, समझ लीजिए आपके पाटना से दिल्ली वो सिर्फ 200 किलोमीटर है। वो मैं जानता हूँ 1000 किलोमीटर, वो बाजू में रखिएगा, सिर्फ 200 किलोमीटर है। सुबह जाकर आप शाम को आ गए, तो एक कर्म कंप्लीट करने के लिए आपने क्या क्या यूज किया? क्या क्या यूज किया? own car, हाँ petrol, हाँ water, हाँ food. हाँ। तो आत्मा को यूज किया कि नहीं ये कर्म करने के लिए? दिल्ली जाकर आने तक आत्मा यूज किया कि नहीं? उस कर्म में आत्मा था कि नहीं? हाँ हाँ, हाँ आत्मा था, ठीक है। मन बुद्धि को यूज किया कि नहीं उस कर्म में? हाँ यूज हाँ, किया. ठीक है। तन को यूज किया कि नहीं? हाँ हाँ। धन को यूज किया कि नहीं? हाँ बॉडी को यूज किया, धन को, जन को यूज किया कि नहीं? ड्राइवर, जन। हाँ ओके, ठीक है। अभी वापस आ गए, जन को यूज किया तो ड्राइवर को 1000 रुपीज दिया, क्यों? उस दिन का सैलरी। जन को यूज किया, उसको पेमेंट किया, ओके, अकाउंट सेटल्ड। धन को यूज किया, कार को यूज किया, उसमें पेट्रोल डाल दिया, ब्लोअर डाल दिया और सर्विस स्टेशन में लेकर जाके क्लीन करके रख दिया। कार आपने यूज किया कि नहीं किया? किया। हाँ, मेंटेन किया कि नहीं किया? Yeah. हाँ। तन को यूज किया कि नहीं? Yeah. हाँ, मेंटेन किया कि नहीं? तन को मेंटेन किया कि नहीं? हाँ बीच में भोजन खिलाया, चाय पिलाया, हाँ, पानी पिलाया, घर आने के बाद उसको नहलाया, कपड़ा चेंज किया, तो तन को भी यूज किया। ओके, अभी इस तन को क्यों यूज किया आपने? क्योंकि आत्मा इस तन को मेंटेन क्यों किया आपने? लंबा चले, आगे भी चले अच्छी तरह। क्योंकि इसके लिए ये तन को आपने कर्म के लिए यूज किया, इस तन का एनर्जी कम हो गया तो एनर्जी आपने भर लिया। कार को यूज किया, पेट्रोल खाली हो गया, पेट्रोल आपने भर दिया। ओके, ड्राइवर को यूज किया, उसको सैलरी दे दे, एग्रीड। तो जो भी चीज आप यूज करते हो उसका एनर्जी कम होता है कि नहीं होता है? होता है. मेंटेन करना है कि नहीं करना है? करना. मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा? सुबह कपड़ा पहनकर जाते हैं, शाम आने तक गंदा होता है, उसको क्लीन करना है कि नहीं करना है? करना. नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्पॉइल हो जाएगा. राइट। अभी ये जो दिल्ली जाने के ट्रिप पर मन बुद्धि संस्कार को यूज किया कि नहीं किया? किया. आत्मा को यूज किया कि नहीं किया? किया. तो ये दोनों को यूज किया तो इसका एनर्जी कम होगा कि नहीं होगा? और इसको गंदगी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और नो? हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहे, 2 ही ऑप्शन दे रहे, यस और नो। हाँ, हाँ लगेगा। ठीक है। इसको क्लीन किया, नहीं. मेंटेन किया, नहीं. ओके। आप कहते हो टेंशन, टेंशन पेट में है कि कार में है कि ड्राइवर में है? टेंशन मन में है, शांति मन को चाहिए। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है, जान लीजिएगा,
हम आत्माएं हर रोज जागृत अवस्था में सुबह उठने के बाद रात सोने तक, सोल बॉडी में एंटर होने के बाद इस शरीर को त्याग करने तक रेगुलर हर कर्म में आत्मा और मन बुद्धि यूज होता ही रहता है। रेगुलरली हर कर्म के लिए आत्मा के बिना, मन बुद्धि के बिना आप कुछ भी कर्म नहीं कर सकते हो। लेकिन तब से आज तक इसको यूज कर रहे हैं, इसको न भोजन दे रहे हैं न क्लीनिंग कर रहे हैं, इसीलिए इसमें सुखी नहीं है, इसमें शांति नहीं है। अभी शांति पेट को चाहिए कि मन को चाहिए, बताइए। शांति किसको चाहिए? मन को। आनंद किसको चाहिए? मन को। मन को चाहिए। खुशी किसको चाहिए? मन को चाहिए। है ना? तो ये विधि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? सिंपल। आपका लाइफ बैलेंस होना है तो जान लीजिएगा, आत्मा, आप, मनुष्य, एवरी जो ह्यूमन बीइंग जो भी कर्म करता है ये पांचों द्वारा कर्म करता है। एक है मालिक, चार कर्मेंद्रिय। आज तक हम क्या कर रहे हैं? ये तीनों को मेंटेनेंस कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, लेकिन इस दोनों को हमने नेग्लेक्ट करने के कारण आत्मा का एनर्जी भी डाउन हो रहा है और मन बुद्धि संस्कार में भी टेंशन बढ़ रहा है। सिंपल। दिन में आधा घंटा इस आत्मा और मन बुद्धि को भी आप ट्रीटमेंट देंगे, शक्ति देंगे, भोजन देंगे, क्लीन करेंगे, तब आपका लाइफ क्या होगा? क्या होगा? बैलेंस होगा कि नहीं होगा? जी। बैलेंस होगा कि नहीं होगा? अभी आपका लाइफ बैलेंस है कि इम्बैलेंस? इम्बैलेंस है। ठीक है। आप कौन? आत्मा। आत्मा। आप आत्मा हो कि शरीर हो? आत्मा। हाँ, मेरा शरीर है, शरीर मेरा साधन है, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन अभी तक हम शरीर समझने के कारण शरीर के लिए जो चाहिए वो हम दे रहे हैं, आत्मा के लिए हम नहीं दे रहे। ठीक है। अभी क्वेश्चन, शरीर आकार है या निराकार है? आकार। आकार। शरीर को जन्म देने वाला माता पिता आकार है कि निराकार है? आकार है। हाँ, आकार। आकार। शरीर को देने वाला भोजन आकार है कि निराकार है? आकार है। हाँ, शरीर का ट्रीटमेंट, मेडिसिन, इंजेक्शन आकार है कि निराकार है? हाँ? आकार और है। शरीर रहने वाला घर आकार है कि निराकार है? आकार है। आत्मा आकार है कि निराकार है? निराकार। मन बुद्धि आकार है कि निराकार है? निराकार। टेंशन आकार है कि निराकार है? निराकार। गुस्सा आकार है कि निराकार है? निराकार है। शांति आकार है कि निराकार है? निराकार। राइट। तो आत्मा निराकार, मन बुद्धि निराकार। तो इस दोनों को ट्रीटमेंट देने वाला एनर्जी, शक्ति या व्यक्ति वो आकार रहेगा कि निराकार रहेगा? ये दोनों निराकार है, इसका ट्रीटमेंट आकार होगा कि निराकार होगा? ये आकार है, इसका सभी कनेक्टेड आकार है। ये निराकार है तो इसका कनेक्टेड जो भी चीज है आकार होगा कि निराकार होगा? निराकार हो। हाँ, निराकार। निराकार। तो कौन है वो? किसके पास शांति है? हम किसके पास जाना है? किसके पास जाकर हम शांति पूछते हैं? ईश्वर। ईश्वर के पास है ना, भगवान के पास है ना, परमात्मा के पास है ना, गॉड के पास है ना। जाकर कहते भगवान शांति दो। मेडिकल स्टोर में कभी पूछा है शांति दो? डॉक्टर के पास जाकर पूछा है शांति दो? नहीं है ना। किसके पास जाकर आपने बात किया? भगवान से, परमात्मा से। तो परमात्मा को देखा है कभी? नहीं। नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? फोटो में देखा है। दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता है ना। ओके, परमात्मा दिखाई नहीं देता है। आप कौन? आत्मा। आप दिखाई देते हैं? आप दिखाई देते हैं क्या? आत्मा दिखाई देता है? नहीं। आप नहीं। आत्मा हो, आप दिखाई नहीं देते। ठीक है, ठीक है। आत्मा और परमात्मा का क्या रिलेशन है? माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव। माता भी हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, सब कुछ हो। किसके लिए? आत्मा के लिए। जब बच्चा दिखाई नहीं देता है तो पिता कहां से दिखाई देगा? राइट। अभी बताओ, परमात्मा आत्मा का पिता है कि शरीर का पिता है? आत्मा का। राइट। तो हमको क्या करना है? सिंपल टेक्नोलॉजी, सिंपल फॉर्मूला।
दिन में थोड़ा समय सभी कर्म से डिटैच हो जाओ। जैसे घर आने के बाद थोड़ा टाइम सीरियल देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं ना, G20 में क्या हुआ न्यूज देखते हैं ना, बच्चों के साथ बातें करते हैं ना फोनों से, ऐसे ही दिन में आधा घंटा आराम से बैठकर सिर्फ आपको आत्मा बनना है। क्या बनना है? आत्मा। निराकार आत्मा, निराकार मन बुद्धि से निराकार परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर, ठीक से सुनिएगा, निराकार आत्मा, निराकार मन बुद्धि से निराकार परमात्मा से कनेक्ट होने से परमात्मा में जो निराकार शांति है, सुख है, आनंद है, प्रेम है, शक्ति है, आपको मिल जाएगा। दिस इज मेडिटेशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अभी ये हमारे जिंदगी में चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ? चाहिए। ये आपने नहीं लिया तो आपका जिंदगी क्या होता है मैं आपको कहता हूँ। जिंदगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ, लाइफ। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ लाइफ? फुल फॉर्म बताइए, लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? लुक इंटरनली फॉरवर्ड एक्सटर्नली इज लाइफ। लुक इंटरनली, अंदर देखो। लुक इंटरनली फॉरवर्ड एक्सटर्नली, अंदर क्या है? ये मन से अंदर देखो, अंदर आत्मा है, बाहर क्या है? शरीर है। बाहर साधन है, अंदर मालिक है। ये मालिक इस शरीर में आया है, इस दुनिया में आया है। मालिक शांति सुख अनुभव आनंद अनुभव करने के लिए, अनुभव करने के लिए शरीर एक साधन है। हम लोग क्या कर रहे हैं? साधन के पीछे भाग रहे हैं, मालिक को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए मालिक टेंशन में हो, दिन ब दिन कहता है शांति दो शांति दो शांति दो। हम क्या करते हैं? शाम को देंगे, वीकेंड में देंगे, सेकेंड सैटरडे देंगे, संडे देंगे, छुट्टी के दिन में देंगे। छुट्टी के दिन में थर्सडे घर में आते ही पत्नी और बच्चे शुरू करते हैं, वहां जाना है, इधर जाना है, एडमिशन है, वो है, घर में भी आओ टेंशन, ऑफिस में भी जाओ टेंशन, सभी जगह पर क्या है? टेंशन ही टेंशन है। कहाँ भी खुशी नहीं है। खुशी है नहीं है ना? याद रखिएगा, जब शरीर के लिए कुछ समस्या आता है, उस समस्या से बाहर आने के लिए आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में धन रखते हैं। ओके, शरीर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। शरीर को बुढ़ापे के हेल्प होने के लिए शादी और बच्चों को पैदा करते हैं। और आत्मा के लिए जब समस्या आता है कि आपके पास सेविंग्स है, स्टॉक है, सेविंग्स का बात तो छोड़ो, जो ऑलरेडी जो एनर्जी था वो खाली हो रहा है, आत्मा में कुछ एनर्जी नहीं है। आज का सब्जेक्ट था कि समस्या आता है, टेंशन आता है, परिस्थिति आता है, उस समय उस परिस्थिति से हम बाहर कैसे निकले, वही सब्जेक्ट था ना। तो दिन में आधा घंटा 1 घंटा सुबह उठते ही फर्स्ट टाइम, फर्स्ट आपका जो वर्क आत्मा के लिए रहेगा, आत्मा के लिए स्टॉक रहेगा, परमात्मा के एनर्जी आपके साथ में रहेगा। वो एनर्जी सारा दिन आपको काम देगा, शक्ति देगा। सुबह आप ऑफिस में जाते हो, शरीर को भोजन खिलाकर जाते हो, क्लीन कपड़ा पहनकर जाते हो, मोबाइल लेकर जाते हो, एटीएम कार्ड लेकर जाते हैं, पानी का बॉटल लेकर जाते हैं, क्योंकि बीच में पानी चाहिए तो पानी पिलाना है, भोजन चाहिए तो टिफिन कैरियर लेकर जाते हैं, राइट? लेकिन कभी आत्मा के लिए कुछ करके गए? जो इस दुनिया में जिन लोगों के लिए जो आप अच्छा कर्म करते हैं, लोगों को शांति देने के निमित्त बनते हैं, जो आत्मा का कमाई है, जब आपकी जिंदगी में ऑफिस में घर में जब समस्या आता है, तब वो आपको हेल्प करता है। तो एक है रूहानी निराकार कमाई, दूसरा है स्थूल, माना जो पैसा है, धन है। हम सिर्फ स्थूल शरीर के धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये आत्मा की कमाई के बारे में नहीं भाग रहे हैं। ओके, मेरा क्वेश्चन, आज दुनिया में जिनके पास बहुत धन है वो लोग बहुत खुश है ना? जिनके पास बहुत करोड़ों रुपया है वो लोग बहुत खुश है ना? है कि नहीं? यस सर? नहीं। नो? नहीं। ठीक है, जिनके पास पोस्ट एंड पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो खुश है? पॉलिटिकल लीडर्स है? नहीं। फिल्म एक्टर्स खुश हैं? नहीं। गरीब खुश हैं? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करके बैठा है वो खुश है? नहीं। कौन खुश है? कौन खुश है बताइए? जो आत्मा इस दुनिया में आया है
परमात्मा का प्यार का सुख अनुभव करता है ना, वो रियली लाइफ लीड कर रहा है। लुक इंटरनली, अंदर देखो, मालिक को देखो, आत्मा को देखो, और आत्मा को देखते हुए उसको जो चाहिए वो दे दो। पेट को जो चाहिए वो दे रहे हो, कपड़े को जो चाहिए वो दे रहे हो, पत्नी बच्चों को जो चाहिए वो दे रहे हो, माँ बाप को दे रहे हो, घर के लिए दे रहे हो, व्हीकल के लिए दे रहे हो, लेकिन किसके लिए नहीं दे रहे हो? आत्मा के लिए नहीं दे रहे हो। देखिए, ऐसे लाइफ लीड करेंगे, इसको एंजॉयमेंट कहते हैं क्या? ये सच्चा सुख है क्या? रियल लाइफ है क्या? दिन ब दिन भाग दौड़ करते चलो, टेंशन 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 टेंशन, कम ही नहीं हो रहा है। इसके कारण शुगर बीपी सभी आ रहा है, टेंशन के कारण। 70 to 80% ऑफ डिसीज किसके आधार पर हो रहा है? मेंटल स्ट्रेस के कारण। अभी देखिए, आत्मा और मन को भी कुछ शक्ति देना है कि नहीं देना है? मेंटेन करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? करना है। दैट इज मेडिटेशन। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं एक एनर्जी हूं, भगवान भी एक एनर्जी है। मैं एक एनर्जी बनकर अपने मन को सबसे हटाकर अपने मन रूपी साधन द्वारा, देखिएगा, आत्मा को जो कुछ भी कर्म करना है साधन चाहिए। पेट को भोजन चाहिए, भोजन बनाने के लिए बर्तन चाहिए ना, अंदर भेजने के लिए हाथ चाहिए ना, मुख से टेस्ट देखने के लिए जीभ चाहिए ना, शरीर को लेकर जाने के लिए कार चाहिए ना। ऐसे ही आत्मा को शांति लेना है तो मन बुद्धि भी चाहिए। तो किससे लेना है? परमात्मा से लेना है। देखिए, आत्मा अपने कर्मेंद्रियों द्वारा जिसके साथ कनेक्ट होता है, उसमें जो गुण है उसमें आने लगता है। अपने जीभ के ऊपर गुलाब जामुन रखा, आपको तीखा का अनुभव होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। मीठा अनुभव। हमने क्या बताया, और एक बार बताइए। नहीं, हाँ? नहीं होगा सर। आपके मुंह में गुलाब जामुन है, आपको तीखा का अनुभव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा क्यों? मीठा, क्योंकि वो मीठा है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें तीखा का कोई गुण है नहीं, उसमें शुगर डाला है, उसमें स्वीट है। तो जिसके साथ आत्मा कनेक्टेड है, तो तीखा का अनुभव आत्मा को कहां से होगा? गुलाब जामुन तो जीभ के ऊपर है, लेकिन मुख में जिला गुलाब जामुन है। आगे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आपके हाथ में गुलाब जामुन लाकर दे दिया आपके युगल ने, आपकी पत्नी ने, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, लास्ट 1 आवर है, ठीक है, उस समय गुलाब जामुन हाथ में आ गया, 2 गुलाब जामुन आपने देखा भी खाया भी, मैच देख रहे हैं, तो टेस्ट पता चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? गुलाब जामुन खाया नहीं आप? खाया कि नहीं सिचुएशन। खाया? हाँ, हाँ, आया। गुलाब जामुन खाया है, लेकिन खाने के समय पर मन बुद्धि जीभ के तरफ नहीं है। मन बुद्धि कहाँ है? आंखों के तरफ। खाने तक आत्मा का एनर्जी है, लेकिन टेस्ट देखने के लिए जो मन बुद्धि मुझे लगाना चाहिए था, जीभ की तरफ नहीं है, इसलिए गुलाब जामुन का टेस्ट का अनुभव मुझे नहीं होता है। स्वीट चीज के साथ कनेक्ट होते हो तो स्वीट ही अनुभव होता है ना। अभी बताइए, अब परमात्मा के साथ कनेक्ट होने से परमात्मा में क्या है? परमात्मा में गुस्सा है क्या? द्वेष है? नहीं, परमात्मा में क्या है? शांति है। जब तक जो आपको चाहिए वहां आपको जाना पड़ता है। शरीर का तबीयत ठीक नहीं है, शरीर रूपी साधन लेकर जाके डॉक्टर के आगे रखना पड़ता है। टू व्हीलर ठीक नहीं है, टू व्हीलर को लेकर जाके वो ऑटोमोबाइल शॉप वालों के, गैरेज वालों के पास देना पड़ता है। कपड़ा ठीक नहीं है, टेलर के पास देना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा को जो चाहिए सब कुछ देने वाला भगवान है, परमात्मा है, गॉड है, निराकार है। उसको जानो, पहचानो, उसके बाद निराकार साधन द्वारा उसके साथ कनेक्शन में रखो। स्लोली क्या होता है, उनका जो एनर्जी है, उसमें जो गुण है, उसमें जो विशेषता है, आप में आने लगता है। तब आपको पता चलता है कि ये जिंदगी, ये दुनिया कितना सुंदर है। ठीक है, आप आत्मा हो, इस दुनिया में आत्मा कुछ अनुभव करने के लिए आया है। लेकिन हम क्या गलती कर रहे हैं? हम आत्मा के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, हम अपने को शरीर समझ रहे हैं, साधन को जो चाहिए वो दे रहे हैं, मालिक को हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आपको आत्मा का ज्ञान मिला तो 24/7 आत्मा को देते चलो, नहीं। तो ये सब कुछ है ना, तो सब कुछ देना पड़ेगा। जब आप अकेले थे तो अकेले के लिए टाइम देते थे, शादी हो गया
पत्नी आगे, उनके लिए भी टाइम देते हैं, उसके बाद एक बेटा आता है, उसके लिए भी टाइम देते हैं, दूसरा आगे, उनके लिए भी टाइम देते हैं। तो एक्स्ट्रा टाइम तो है नहीं आपके पास, 24 आवर ही है, राइट। इससे ही आप ये आत्मा को एनर्जी देने से मैं आपको कहता हूँ, आपके हर कर्म में क्या होता है, सफलता होता है। वही महाभारत में दिखाया, पांडवों के साथ जब भी श्री कृष्ण जी थे, उसमें सफलता हुआ। पांडवों में कैपेबिलिटी था, शक्ति था, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं है, उनको सक्सेस नहीं हुआ। इसी आपके साथ जब भगवान रहेंगे, हर बात में, हर स्टेप में, हर जगह में, भले घर हो, भले ऑफिस में, हर जगह हो, आपको सक्सेस मिलने लगता है, लेकिन तुरंत नहीं, तुरंत नहीं मिलता है, क्योंकि अभी ऑलरेडी आपके पास बहुत लोन हुआ है, इसीलिए खुशी दिन ब दिन कम हो रहा है। जब वो लोन क्लियर हो जाएगा, जब आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट जमा होने लगेगा, तब आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। उतना पावरफुल मेडिटेशन करते हो, उतना भगवान से शक्ति लेते हो, साथ साथ में ईश्वरीय ये जो गुण है लोगों को देने के लिए आप सपोर्ट करते हो। देख लीजिएगा, आज आप धन कमा रहे हो, लेकिन सूर्य से जितना रोशनी ले रहे हो, पानी ले रहे हो, पंच तत्वों से जो कुछ भी ले रहे हो, उसके लिए रिपेमेंट कर रहे हैं हम, देखिए ना। ये सभी भगवान की शक्ति से हम दे सकते हैं, तब हमारा जिंदगी इतना खुशनुमा होगा, इतना मस्त रहेंगे, मैं आपको कहता हूँ। लेकिन वो खुशी ने दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से वो फील करने को होता है। तब आपको लगता है इस दुनिया में मेरे जैसे खुश नसीब व्यक्ति और कोई नहीं है। दूसरी बात, जब आप जहां भी जाते हो, भले भले ऑफिस में जाइएगा, घर में जाइएगा, आपके द्वारा शांति का वाइब्रेशन फैलेगा। लेकिन आज आप घर में आते हैं, ऑफिस का जो सारा टेंशन घर में आता है, उसका असर परिवार के ऊपर पड़ जाता है, उनमें भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, वहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। ठीक है, तो हमारा रिक्वेस्ट है, स्पेशली रवि भाई और उनका परिवार वालों का रिक्वेस्ट है, अब जितना भी कमाई करते हो सब कुछ कीजिएगा, उसके साथ ये रूहानी कमाई भी कीजिएगा, और अपने परिवार वालों को भी दे दीजिएगा। और जितना आपको बढ़ता ही जाएगा, अब भगवान को यूज करके सारे विश्व को रूहानी कमाई दे सकते हैं। लास्ट बात, भगवान ने एक बहुत बड़ा फैक्ट्री ओपन किया है, उसके पास शांति, सुख, आनंद, प्यार है, तो उनको सेल्समैन चाहिए, अभी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम 24/7, वो अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। ठीक है, जो भी अपना टाइम रखकर भगवान में मन बुद्धि रखते हैं, वो चीज लेकर आके खुद भी खा सकते हैं, दुनिया वालों को दे सकते हैं। उसके लिए भगवान आपको सैलरी देता है, स्थूल धन के रूप में नहीं, निराकार रूप में। उस सैलरी से अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखिए, आपके पास धन होगा सेविंग्स बैंक अकाउंट में, बच्चों को कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं ना, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन किया है, उनका तबीयत देख सकते हो ना, व्हीकल चाहिए ले सकते हो ना। आपके पास धन रहेगा तभी तो ये सभी नीड्स, आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। आपके पास धन ही नहीं है, माइनस में है, वो लोन में है, सारा सैलरी आपका ईएमआई में जा रहा है, तो नया कुछ सिचुएशन आ गया, परिस्थिति आ गई, तो कहां से आएगा बताइए। तो याद रखिएगा, अपने जिंदगी में इस स्थूल कमाई के साथ, धन के साथ, तन के साथ, जन के साथ आत्मिक कमाई भी चाहिए, आत्मिक शक्ति भी चाहिए, परमात्मा का सहयोग भी चाहिए। तब आपका लाइफ खुशनुमा होगा, टेंशन फ्री होंगे। ओके, सब्जेक्ट क्लियर? इसके बारे में और कोई क्वेश्चंस? यस सर। और कोई क्वेश्चंस है? तो कारण बताया, निवारण बताया, लेकिन भगवान से कैसे कनेक्ट करना है आज हमने नहीं बताया, आज बताएंगे भी नहीं। चाहिए तो आपको नेक्स्ट प्रोग्राम फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम 10 मिनट्स के लिए या 5 या 10 मिनट्स के लिए उस एनर्जी को फील करेंगे। आपके पास सिर्फ नॉलेज चाहिए कि एक्सपीरियंस भी चाहिए? एक्सपीरियंस भी चाहिए। गुलाब जामुन बनाने का सिर्फ विधि चाहिए या गुलाब जामुन भी खाना चाहते हो? क्या करना, क्या चाहिए, क्या दोनों चाहिए? चाहिए। हाँ, दोनों चाहिए। खाना भी चाहिए। खाना भी चाहिए। तो सोचिए मत, हमने तो कोरियर में तो आपको पोस्ट तो नहीं किया है गुलाब जामुन, हम गुलाब जामुन जरूर खिलाएंगे, लेकिन आत्मा का खिलाएंगे, शरीर का नहीं। तो आत्मा का है ना, कहाँ भी रहकर कहाँ से भी हम खिला सकते। ठीक है, तो
हम सभी अब 10 मिनट्स भगवान के प्यार का अनुभूति करेंगे। पहले से आपने जाना है, अभी जो भगवान ने इंफॉर्मेशन दिया है, आत्मा को जो भी चाहिए, जो भी कर्म करना है, कर्मेंद्रियों द्वारा करता है और कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मों का फल लेता है। देखिए, हाथ से भोजन बनाता है, जीभ द्वारा, टेस्ट द्वारा भोजन अंदर लेता है, राइट। तो कर्म करने के लिए भी आत्मा को कर्मेंद्रिय चाहिए और कर्म का फल के लिए भी आत्मा को कर्मेंद्रिय चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, आप आत्मा इस शरीर में रहकर जो कर्म करते हो, नेक्स्ट जन्म में कर्म का फल लेकर जाते हो। अच्छा हो या बुरा हो, लेकर जाना पड़ेगा। कर्म किसने किया बताइए, आत्मा ने या शरीर ने? कर्म कौन करता है, आत्मा करता है कि शरीर करता है? कौन करता है कर्म? शरीर। शरीर शरीर। करता है, शरीर करता है। शरीर साधन है कि शरीर मालिक है? साधन है। साधन। तो साधन कैसे करेगा? सपोज शरीर ही करता होता तो आत्मा बाहर जाने के बाद शरीर कर्म करना चाहिए था ना। ठीक है, आप कार के अंदर बैठेंगे, ड्राइवर ड्राइविंग किया, आप कार खड़े होने के बाद कार जाएगा क्या? कार जाएगा नहीं। आप जब बैठते ही तभी तो कार जाएगा ना। तो बॉस कौन है? आत्मा है। ठीक है, अभी आप रसोई में गई, भोजन बनाया, भोजन बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए कारण बर्तन है, स्टोव है, ग्रोसरी आइटम है कि वेजिटेबल? भोजन बहुत टेस्टी बना, उसके कारण? सुनील भाई जी म्यूट अनम्यूट कीजिएगा। सभी भोजन, हैं, हाँ सभी के मेल से ही अच्छा भोजन ठीक है। भोजन खराब हो गया, जिम्मेदार कौन? बनाने वाला। राइट। अच्छा है तो भी बनाने वाला ही जिम्मेदार है, खराब हो गया तो भी बनाने वाला जिम्मेदार है। क्योंकि रसोई में जाते ही बर्तन ने नहीं कहा मुझे यूज करो, टमाटर ने नहीं कहा मुझे यूज करो, गैस ने नहीं कहा मुझे यूज करो। सिलेक्शन आपका है, आप मालिक हो। याद रखिएगा, सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हो, अच्छा या बुरा, उसके लिए जिम्मेदार आप हो। आज आपकी जिंदगी में दुख है, कारण आप ही हो। सुख आप ही हो, सुख मिल रहा है उसके लिए जिम्मेदार आप ही हो। और कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है, ना बाप भाई बहन कुछ भी नहीं दे सकता है। हर एक आत्मा ने किया हुआ कर्मों का फल वही भुगता है। अभी बताइए, मैं अभिषेक भाई को 10 गुलाब जामुन देता हूँ। अभिषेक भाई, किसने दिया जामुन? गुलाब जामुन आपको किसने दिया? आपने दिया सर। हाँ, तो आपने खाया कि नहीं खाया? आपने दिया सर। खाया किसने? मैंने कहा सर। हाँ ठीक है। पेट दर्द योगेश भाई को आएगा कि नहीं आएगा? नहीं सर, मुझे आएगा सर। इंजेक्शन योगेश भाई को लेना है कि नहीं लेना है? मुझे लेना है सर। ठीक है, जिन्होंने खाए उनको ही लेना पड़ेगा ना। तो देखिए, आज मेरी जिंदगी में दुख हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। मेरा शरीर गंदा हुआ है, शरीर को मैंने यूज किया है, इसको पानी द्वारा मुझे नहलाना है। मुझे ये बताइए, अपने शरीर को आप दूध से नहला सकते हो? नहला सकते हो? दूध डालकर उसको स्नान करा सकते हो? हाँ? और सांबार से नहला सकते हो, तेल से नहला सकते हो? ये ना, किससे नहलाना है? पानी से। इसलिए याद रखिएगा, पानी से। आत्मा को सुख चाहिए, शांति चाहिए, सिर्फ परमात्मा द्वारा ही मिलता है। जब तक आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं होता है, तब तक सच्चा शांति नहीं मिलता है। अभी जो भोजन खाते हो या दुबई देखने के लिए जाते हो, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनते हो, जिसको कहते हैं इंद्रियों का सुख, शरीर को इंद्रियों का सुख, माना वो साधन द्वारा आपको सुख मिल रहा है, एसी का जो मिल रहा है, ये अतीन्द्रिय सुख नहीं है। अतीन्द्रिय सुख किसको कहते हैं? जब आत्मा, निराकार आत्मा, निराकार मन द्वारा परमात्मा में जो मन रखने के बाद जो सुख मिलता है। याद रखिएगा, परमात्मा में मन रखने के बाद जो सुख मिलता है ना, इस दुनिया के सारे सुख से अति श्रेष्ठ, बहुत सुंदर है। वो सुख आपको अनुभव कराना भगवान आज चाहता है, क्योंकि आप भी उसके लिए अधिकारी हो। इस दुनिया का हर मनुष्य आत्मा को अधिकार है परमात्मा को सुख अनुभव करने का। रवि भाई और उनका परिवार यही चाहते हैं, उन्होंने जो अनुभव किया है वो अपने परिवार वालों को भी मिले, क्योंकि आप भी एक उनका बैंक का एक परिवार है, तो आपको भी मिले, वो उनका शुभ भावना है। ठीक है, तो हमारा भी यही शुभ भावना है, वो सुख आपको मिले। ठीक है, अभी 10 मिनट्स आप फ्री में बैठेंगे, आराम से बैठेंगे
हमारे आंखों को देखेंगे, हमारे आंखों द्वारा भगवान वो शक्ति आपको देते हैं, वो फील कीजिएगा। अभी जब आप माँ की गोद में जाते हैं, माँ कितना भी भोजन खिलाए, माँ का जो प्यार है ना, वो प्यार इतना श्रेष्ठ है। वो प्यार को कैच कीजिएगा, वो एनर्जी को कैच कीजिएगा और भगवान को एक रिक्वेस्ट डालिएगा, भगवान वो सच्चा सुख अभी आपने जो वर्णन किया, हमको ज्ञान दिया, उसका मुझे अनुभव कराओ। आपसे रिक्वेस्ट है, शांत होकर बैठिएगा, मोबाइल को साइलेंट मोड में रखिएगा, तो आंखों की तरफ अटेंशन रखिएगा, उस भावना की तरफ अटेंशन रखिएगा। एक बात याद रखिएगा, आपको अनुभव योगेश भाई नहीं करा रहे हैं, आपका पिता गॉड भगवान आपको करा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। उनको नाम आप जो भी रखे, ईश्वर, अल्लाह या पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, जो भी नाम रखिएगा, नो प्रॉब्लम, वो आपको दे रहा है। इसे भावना में बैठिएगा, वो प्यार को अनुभव कीजिए। ओके, 10 मिनट्स के लिए।